सिर्फ आपके ममेरे भाई के साथ आपकी पत्नी का संबंध था या कोई और भी? बहुत लोग हैं, अब किसका किसका नाम लिया जाए। पति फौज में और बीवी मौज में, तो यही वाली हरकत थी इनकी। हाँ, भगाना चाहते, जितना बात कर रहे हैं सारा बात झूठ, एक भी ये बात सच नहीं है। बहुत आपकी पत्नी का संबंध बहुत लोग हाँ, डायरी में लिख के खुद इसको पता है कि डायरी में मैंने किसका किसका नाम लिख के साइन किया है। यही में मंदिर है, मैं खुद में क्या मैं पुष्टि करूं, भगवान का मैं साक्ष्य मांगू, ये खुद बोले कि बात सही है झूठ। अवैध संबंध के बारे में आपको कब पता लगा? अवैध के एकदम खुला में जब पकड़ दिया, जब कौन पकड़ा? कौन? मैं बाहर से जिस दिन आया ना, ये लोग यहीं पे पूरा घर में पकड़ा खाए। ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रेमी के साथ इस रूम में पकड़े। नहीं, ये सब गलत है। खुद उनके दिमाग में यही नेचर चलता है, हमेशा कभी नहीं किए। हाँ, दोनों को सुनने के बाद प्रति ये सामने आ रहा है कि आवेदिका के प्रति कोई घरेलू हिंसा नहीं है, खारिज किया गया है तथा आवेदिका ने सही तथ्यों को न देकर न्यायालय को आदेश पारित करा लिया। बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूँ मैं, कैसे रो बैठे, मैं यहाँ पे बैठ के, मर्द होता अगर लेडीज होता तो मैं भी 2 घंटा 4 घंटा रो लेता। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, एक देश का जवान ड्यूटी पे उतरता है तो सोचिए कि उसके खून में इतनी उबाल रहती है कि अपने देश को, धरती माँ को रक्षा करना है, अपनी भारत को रक्षा करना है। लेकिन वही जवान जब अपना घर नहीं रक्षा कर पाता तो सोचिए कि उसके मन में कितना कुंठा रहता होगा। हमारे साथ एक ऐसे ही आर्मी के जवान हैं जो कि आज बहुत सारे परेशान हैं। ये मणिपुर में अभी पोस्टिंग है, लेकिन इनका हर समय ये कह रहे हैं कि इनकी इतना प्रताड़ित हो गए हैं। और ये प्रताड़ित किससे हो गए हैं? अपनी ही पत्नी से। अब इनके कई सारे आरोप हैं। देखिए हमारे जवान, अभी आप पोस्टिंग मणिपुर में हैं? मैं अभी मणिपुर में हूँ। हाँ। मेरा नाम मनोज है, मेरा थाना कोतवाली पडरौना पड़ता है। अच्छा। कुशीनगर का मैं निवासी हूँ। मैं ये आज से नहीं 2020 से ही प्रताड़ित हूँ। 20 से प्रताड़ित है जब से भाई हमारे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके मैंने पाला है। जिस समय आज से 4 साल पहले हमारे बच्चे कितने छोटे होंगे, अभी तो 7 साल 8 साल के हुए हैं ना, उस समय कितने छोटे होंगे। कहा जाता है कि आर्मी के जवान है, बहुत एनर्जी ताकत रहता है और देश प्रेम के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप खुद ही प्रताड़ित हैं। सर, आप क्यों ऐसा हुआ? अपने छोटे छोटे बच्चों को, जब बच्चे हमारे रोते थे ना, उतने छोटे छोटे बच्चे जब रोते थे तो हमारे ऊपर में क्या गुजरती होगी, ये तो ऊपर वाला जानते होंगे। जिस हिसाब से मैं इतना प्रताड़ित हूँ। आप बीवी से प्रताड़ित थे क्यों? पत्नी तो साथ देती है, पत्नी तो साथ देती है। बीबी के साथ साथ 3-4 लोग, जो कुछ महिला लोग हैं, इधर ही थाना में चक्कर काटते रहती हैं। कुछ महिला लोग हैं, उसके बाद से क्या बोलते हैं, इसके माँ ये जानबूझ के प्रताड़ित करेंगे कि ये सारा करने के बाद से इतना अफेयर के बाद से भी ये जबरदस्ती किसी तरह से 4 साल बाद ये घर में फिर दोबारा रहने के लिए, जो कि कोर्ट का आदेश खारिज हो चुका है। सबसे पहले तो हमको एक बताइए शुरुआत से कि ऐसा क्या विवाद है? पत्नियां तो जीवन साथी होती है ना, साथ देती है, आपका बेटर हाफ बोला जाता है उन्हें, कि आपका जीवन का एक हिस्सा। ऐसा क्या हो गया आपके साथ? आपकी पत्नी ऐसा क्या बुरा कर दी कि आप एकदम चाहते हैं कि आपके घर में ही वो ना रहे पत्नी? क्या ऐसा? ये सुनिए, शादी से पहले भी अवैध इसका कितने लोगों के पास था, ये हमारे गार्जियन लोगों को पता था। अच्छा, अवैध संबंध था। हमको न बता के कि ड्यूटी करते हैं, अगर ये सब बात बताया जाएगा तो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे बोल के ढापते गए लो मैटर। ये एक शादी के 1 ही साल बाद, गौना के 1 ही साल बाद ये भाग गई। 1 ही महीना बाद भाग गई थी? ये अपने मायके चली गई। 9-10 महीना तक हुआ कि ठीक है भाग चली गई, वो अवैध संबंध के चलते यहाँ पे हम बाहर गए, फिर चलिए छोड़ो जाने दो, जब चली गई तो छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद से हमारे कुछ रिश्तेदारों से, ये लोग रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार मिल के कुछ प्रयास किए कि चलो अब आगे रिश्ता खत्म बन जाएगी, उनको मत ये बताना कि ऐसे ऐसे घटना है। अवैध संबंध के बारे में आपको कब पता लगा? अवैध के एकदम खुला में जब पकड़ दिया। जब कौन पकड़ा? कौन? मैं बाहर से जिस दिन आया ना, ये लोग यहीं पे पूरा घर में पकड़ा खाए, यहीं पे पूछताछ दोनों लोग से हुआ। दो सोए हुए थे यहीं पे दोनों लोग से पूछताछ हुआ जब पकड़ा खाए दोनों। हाँ, इसकी बहन की लड़की, इसकी खुद की बहन की लड़की, हमारी साड़ू की लड़की, हमारी बहन, हमारी भांजी, सारे लोग उपस्थित थी जब यहाँ पर। कौन था जिसके साथ पकड़ा? वो हमारे मामा का लड़का था। आपके मामा का लड़का? आप मेरा? हाँ, अब पकड़ा जब खाया तो उसने बोला कि सारा गलती औरत का है, कि एक औरत न चाहे तो मर्द कुछ भी नहीं कर सकता है। वो हमको ब्लैकमेल कर रही थी, सीधा उसने बोला। अच्छा, आपका मेरा भाई बोलता है कि हमको ब्लैकमेल करके और मेरे साथ ये सो रही थी जबरदस्ती, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुमको फंसा दूंगी। अच्छा, क्या लगता है सर, उसकी गलती नहीं है? उसकी गलती नहीं है, वो उसको गलती, वो कोर्ट में भी गया, कोर्ट में उसके पास नोटिस गया, उसका नाम भी गया, कोर्ट में आके उसने बोला हमारी कोई गलती नहीं है। एक महिला न चाहे तो एक मर्द का हिम्मत नहीं है कुछ भी कर ले। अच्छा, तो क्या लगता है उतने के बाद, क्या लगता है वो गलती मानी होगी तो आपको ये, हम तो ये क्यों ही कहेंगे कि आपको बड़ा दिल, ऐसे घटना में कोई भी क्या इंसान कहेगा कि बड़ा दिल रख के माफ कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या कोशिश किया आपने? एक बार नहीं सर, 10 बार माफे। इसके मामा के लड़के, इसके मामा के लड़के, इसके मामा की बहू, हमारे रिश्तेदार, इसके जीजा, सारे लोग, इसके पिताजी भी
इसके भाई भी, सबने एक बार मौका दिया कि भाई इसके बाद ये इसका भाई भी बोला कि भाई तुम्हारे साथ वो लड़का अगर ऐसा किया है, जब पकड़ा खाया तुम्हारे साथ हो सके तो उसके ऊपर मुकदमा जाके करो। उसके ऊपर न करके उल्टा सोचे कि इन्हीं को फंसा के कैसे, उसके पास तो कुछ है नहीं। अच्छा, सिर्फ आपके मेरे भाई के साथ आपकी पत्नी का संबंध था या कोई और भी? बहुत लोग हैं, अब किसका किसका नाम लिया जाए। इसने तो लिखित में भी दिया है, कागज है मेरे पास, कुछ कागज इसने ही इसको लिखित में दी थी। उसने जब जाने कि ऐसा हो गया तो उसने फाड़ के फेंक दी होगी। एक बहुत आपकी पत्नी का संबंध बहुत लोगों से था। डायरी में लिख के खुद इसको पता है कि डायरी में मैंने किसका किसका नाम लिख के साइन किया है। यही में मंदिर है, मैं खुद मैं क्या मैं पुष्टि करूं, भगवान का मैं साक्ष्य मांग, ये खुद बोले कि बात सही है झूठ है। मतलब इतना लोगों से संबंध था कि डायरी में लिख के रखी डायरी थी। में खुद लिख के दी, साइन करके हम अब इसके बाद से हम ऐसा नहीं, हम आज के बाद से अच्छा, मानी गलती और हाँ लिख के दी कि अब इसके बाद से गलती नहीं होगा। एक कहावत चलता है कि पति फौज में और बीबी मौज में, तो यही वाली हरकत थी इनकी। हाँ कि अब इसके बाद से नहीं होगा, अब नहीं होगा नहीं होगा करते करते जब एकदम आंखों के सामने दूसरे के बोलने से मैं नहीं मानता था। क्या मानूं मैं, क्या करूं मैं, लेकिन जब मैं पकड़ दिया अपने आंखों से इस चीज को हो गया, जब साबित हो गई ये मामला, मैंने तुरंत कोर्ट में लेके चला गया। कोर्ट में लेके चले। कोर्ट में लेके और ये ऑर्डर क्या है? ये कोर्ट का ऑर्डर- ऑर्डर आप कुछ कह रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर दिया कि घर में आपको अलग अलग रहना है दोनों को। हाँ, लेकिन रह रही है जहां भागी थी वो वहीं पे हुआ कि कोर्ट जहां पे तुम हो वहीं पे प्रेजेंट टाइम वहीं पे रहोगी। इसको कैमरा, एक कमरा और 5,000 रुपया देने का आदेश हुआ था। बाद में जब दोनों आप दे रहे थे पैसा वो? नहीं, एक ही महीने बाद खारिज भी हो गया। जब वो प्रतावली अलग थी, मेरा प्रतावली अलग थी। जब दोनों प्रतावली एक साथ गई, एक ही जज बेंच, एक ही बेंच पे जज के सामने, जब दोनों को साक्ष्य जब वहां हुआ तो इस पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एकदम आदेश आप देख लीजिए, इस पे पूरा लिखा है, बढ़िया से पढ़ आदेश का कॉपी भी आप देख रहे हो? हाँ, दोनों को सुनने के बाद प्रति ये सामने आ रहा है कि आवेदिका के प्रति कोई घरेलू हिंसा नहीं है, पारित किया गया है तथा आवेदिका ने सही तथ्यों को न देकर न्यायालय को आदेश पारित करा लिया है। ऐसे दशा में आदेश इतना 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 वो खारिज होने वाला है। हाँ, उसके बाद से प्रार्थना पत्र इतना 16/12/2020 को मनोज गुप्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। तद अनुसार आपत्ति द्वारा आवेदिका को निस्तारित किया जाता है। अच्छा, देखिए ये तो कोर्ट का ऑर्डर है कि आप, तो कोर्ट का ऑर्डर भी अवहेलना क्यों कर रही है? कोर्ट से भी कोई मतलब है, कोर्ट से भी डर नहीं है, क्योंकि इसके साथ पुलिस वाले मिले हुए हैं। पुलिस वाले मिले हुए हैं? क्यों? हाँ, महिला लोग मिली हैं। एक आर्मी पर्सन के अगेंस्ट पुलिस वाले भी हैं? हाँ, पुलिस वाले इसलिए कि वो लोग तो गलती आके रखवा दिए और उसके बाद से जब मैंने ये साक्ष्य ले जाकर पेश किया तब उन्होंने फंस गया, क्योंकि उसमें तो लिखित दिया गया है, IGRS में लिखित है ना। उसमें उमेश यादव जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने लगा रखा है कि इसका आदेश कारित है। और जब हुआ कि भाई ये आदेश कहाँ पे कारित है, तब वो करें क्या, अब तो फंस गए। हाँ, बताइए, समाज में आप देखें, हम बोले ना आपको कितना बार हम दिखाए हैं कि समाज में ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि पुरुष भी प्रताड़ित है कई लेवल पे। आप देखिए, ये तो आर्मी पर्सन है, ये खुद को कह रहे हैं कि प्रताड़ित। तो अब सोचिए, एक कैमरा वगैरह आप घर में लगा के रख रहे, बोले ये पता है हमको क्या बताया है, तो कि हम कैमरा वगैरह लगा के रखते हैं क्योंकि आरोप लगा देते हैं। हाँ, कैमरा, अगर इसलिए मैं कैमरा लगाया हूँ कि ये किसी समय कुछ भी फाड़ लेगी, कपड़ा फाड़ देगी, कुछ भी कर देगी, क्योंकि ऐसे मेरे साथ 2 बार हो चुका है। 2 बार इसने क्या किया, पुलिस वाले आए, जब जाने का हमारा नाम पे भी एप्लीकेशन दिए हैं इन्होंने, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे लेट जाओ और तुम्हारा फोटो खींच लेते हैं। आप फोटो खींच के आप बोल देंगे कि इनको मारे बोल के इनके ऊपर मुकदमा कर देंगे। हमारे भाई के ऊपर मुकदमा, मेरे भौवा के ऊपर मुकदमा, मेरे ऊपर मुकदमा, ये सब डेट वाइज 29 तारीख को मैं एप्लीकेशन देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ये इसलिए मुकदमा कर रहे हैं कि इनको जितना डराएंगे हम लोग, जितना ही डराएंगे, डर के मारे पीछे। देखिए, ये घर में वो रह रही हैं, इनके घर में, बाकी आपके घर में कोई नहीं है। डर, हाँ, डर के मारे इसलिए भागे हैं कि किसी को भी, महिला से लेके बच्चों से लेके जेन से लेके किसी को भी ये लोग मुकदमा करा देंगे, क्योंकि इन लोगों से अपना फाड़ के। कल 2 तारीख को मेरे पास वो एक महिला है जो मीरा यादव है, उसने मेरे पास फोन कर दिया, कहती है कि तुम नहर पे हमको बुलाए थे, हमारा कपड़ा फाड़े हुए, कि किसी तरह से इससे करके, क्योंकि एक मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ, अब मैं 1 ही घंटे बाद ट्वीट भी कर दिया। ये एक बात बताइए भैया, आप जब जॉब करते हैं और ये सब चीज़ों से गुजरते हैं कि मेरी पत्नी किसी के साथ, ये दिमाग में तो चलता हो किसी के साथ होगी। सर, मैं बता रहा हूँ कि मेरे अधिकारी लोग पता है कि काफ़ी प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ। मैं कैसे रो बैठे, मैं यहाँ पे बैठ के, मर्द होता अगर लेडीज होता तो मैं भी 2 घंटा 4 घंटा रो लेता। इसलिए मैंने रोता हूँ कि भाई हमारे बच्चे हैं। अब मैं जैसा लगता हो कि ड्यूटी में आप रहते होंगे, पता लगता हो कि आपकी पत्नी किसी के साथ तक सर मैं जान भी दे दिया होता। अब तक ना, अगर 2 बच्चे मेरे नहीं होते ना तो मैं जान भी दे देता। वो खाली बच्चों को मुख देख के, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसे इसका संबंध है। अगर मैं मर जाता हूँ, हमारे बच्चों को फिर पता नहीं कहाँ क्या क्या कराएगी। एक हमारी लड़की भी है 7-8 साल की, उस लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या कराएगी, कोई जानता है। जब ये कर सकती है तो अपने बच्चों की देखभाल करेगी। आज के डेट में बच्चे आपके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, कभी नहीं। बच्चे किसी कीमत पे नहीं। कोर्ट में भी जाके बोले हम इसके साथ नहीं रहना, हम पापा के साथ रहना, दोनों बच्चे बोले हैं।
और ये सब मानसिकता के साथ लेके जाते हैं, अब ड्यूटी कैसे कर पाते हैं? अरे सर क्या बताऊं, मैं टेंशन में रहता हूं, सबको वहाँ पे पदाधिकारियों को इतना टेंशन में रहते हैं। हम जाते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने में नहीं रह पाते हैं, फिर मेरे को आना पड़ता है। मैं एकदम मैं क्या बताऊं, मेरे को तो कभी कभी बोलता है कि मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊं, लेकिन मैं समझ में नहीं आता है कि हमारे बच्चों का क्या दशा होगी। अगर मैं मर गया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वाह, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरे घर से गहना लेके गई, या आप आरोप लगा रहे हैं कि संबंध, क्या पता कि आप भी साइड लगाना चाहते हो उस नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आके पुष्टि करे कि झूठ बात है। अगर मैं लगा रहा हूँ तो झूठ आके पुष्टि देखिए करे। वो अंदर रो रही हैं, और मैं आपसे जितना हमदर्दी है उनसे भी है, क्योंकि वो भी महिला, तो अपनी ही बात हम उनसे पूछेंगे। कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आप जबरदस्ती चाहते हैं कि नहीं रखें? सर अगर ऐसा चाहता तो आज से बताइए, जो रिश्ता हमारे 10 साल तक इतना बेहतर चला, बिगड़ता कभी? पहले बहुत अच्छा था। 2 बच्चे हुए हैं, ऐसे नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए ना। 2 बच्चे हमारे कैसे हो गए? अगर मैं ऐसा चाहता तो हमारे बच्चे कभी होते। हाँ, अगर मैं ऐसा जानता, अगर हम अब ना घर वाले हमारे सारे लोग, हमारे रिश्तेदार लोग परेशान हैं कि हम लोग एक बार जब भागी थी तभी छोड़ देना था। रुकिए, कोशिश करते हैं हम इनसे भी समझने की। आप अपनी बात रखिए, देखिए रोइए मत, अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को भी। मैडम देखिए, मैडम सुनिए ना, आप अपनी बात रखिए। देखिए हम इनसे बात रख रहे हैं तो आप भी रखिए। देखिए ये रह रही है इसी रूम में, और कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं रहना इनको। हाँ चलिए हम लोग चला जाए। चलिए, देखिए तो इस रूम में है, हम सोचे कि इनका भी पक्ष रखा जाए। अब ये बात ही नहीं रखना चाहती है तो क्या करें, लेकिन सोचिए कि एक फौजी यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे इनकी पत्नी रह रही है, ज़बरदस्ती रह रही है, इनका आरोप है। अब ये बात भी नहीं रख रही है, अब क्यों नहीं रखना चाहती हैं नहीं पता। लेकिन सोचिए कि आप इतना, एक पति आपके फौज में है और आप इतना ज़्यादा, इतने लड़कों के साथ अवैध संबंध, मतलब किसी के साथ कह रहे हैं कि मैं कितने लोग का नाम जानता हूँ जिसके साथ अवैध संबंध है, और आप पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। सोचिए कि समाज में पुरुष कितना प्रताड़ित है, बस आप महिला हो यही काफ़ी है। आप आरोप लगा दो और उसके बाद आप महिला हो तो सब सही है, महिला है मतलब सही है। ये कितना दिन चलेगा बताइए? बेचारे आर्मी के जवान हैं, ये जॉब छोड़ के, और सोचिए कि इनको कैसा लगता होगा कि ये ड्यूटी कर रहे हैं अपना देश के लिए, और इनकी पत्नी किन्हीं के और के साथ रंगलेलियाँ मना रही है, कैसा लगता होगा। और जो लोग कहते हैं कि मीडिया के लोग यहाँ आते हैं, या और लोग जो इनकी तरफ से बोलने की या सवाल रखने की कोशिश करते हैं, उनको कहती है कि हम कपड़ा फाड़ लेंगे और केस में फंसा देंगे। तो कितना तक जायज़ है? बाकी आप समझदार हैं, राय ज़रूर दीजिएगा।